दोस्तों वैसे ही रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप का नंबर 1 करोड़ को टच करने वाला था, लेकिन भाई रेलवे को चैन कहां, फॉर्म की लास्ट डेट ही इन्होंने एक्सटेंड कर दी। पहले ग्रुप डी की फॉर्म की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 मार्च 2025 कर दिया गया है। बताओ भाई इसकी क्या जरूरत थी। स्टूडेंट पहले ही डरे हुए थे कि भाई ग्रुप डी में इस बार टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, भयानक मंजर बना हुआ था। अब तो मंजर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो एक्स्ट्रा 8-9 दिन मिल चुके हैं। अब आप सोचिए इसमें कितना हैवी कंपटीशन बढ़ सकता है। तो भाई कई दिनों से काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे थे कि भैया रेलवे ग्रुप डी के लिए किस जोन से अभी तक टोटल कितने फॉर्म भर चुके हैं, किस जोन से पर सीट कंपटीशन क्या हो चुका है, साथ ही इस बार ग्रुप डी के लिए टोटल कितने फॉर्म आने वाले हैं। तो फाइनली बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए सटीक डेटा निकाल कर लेकर आया हूं, जहां पर जोन वाइज टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा आपके लिए निकाल कर लेकर आ चुका हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी तक किस रेलवे जोन से टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो चुकी है, किस रेलवे जोन से पर सीट कंपटीशन अभी तक क्या जा चुका है, किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसी थी, इस बार किस जोन से कट ऑफ हाई रहने के चांसेस है, किस जोन से सबसे कम कट ऑफ रहने के चांसेस है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा लेकर आया हूं, जो कि इस वीडियो में डिटेल के साथ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल की जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हमारे पास है। यहां पर मैं आपको अभी तक के टॉप 5 सेफ जोन और टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया ये जानकारी आप किस बेसिस पर दे रहे हो, ये डेटा आप कहां से निकाल कर लाते हो। देखिए दोस्तों, हमारे शहर में बहुत सारे साइबर कैफे वाले बैठे हैं, जो कि दिन में कम से कम ग्रुप डी के 50 से 60 फॉर्म अप्लाई करता है एक साइबर कैफे वाला। तो यार इनसे रिक्वेस्ट करके जो एप्लीकेशन नंबर है वो हम निकालते हैं, किस रेलवे जोन से क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर गया है, उसके बेसिस पर ये डेटा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। हाँ, इसको निकालने में 2-3 दिन का टाइम मुझे लग जाता है, इसलिए मैं कहता हूं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है। आज का जो डेटा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं वो 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच का है, यानी कि कुछ जोन का डेटा 21 फरवरी का है, कुछ जोन का 22 का और कुछ जोन का आज का ही है, ताजा 23 फरवरी का। क्लियर है? क्योंकि हमारे शहर में जो मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं ना, वो न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जोन हैं जिनका डेटा बड़ी मुश्किल से निकलता है। क्लियर है? तो चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, पिछले साल का कंपटीशन कंपेयर करते हैं। 2013 में ग्रुप डी की टोटल 45,107 वैकेंसी आई थी, जिसके अगेंस्ट 81,45,244 फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो 2013 में पर सीट कंपटीशन 180 कैंडिडेट का था। उसके बाद 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई 62,907 टोटल वैकेंसीज थी। टोटल कंपटीशन जो था, मतलब टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 1,47,547 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया। एक सीट के ऊपर 301 कैंडिडेट्स का कंपटीशन, यानी कि सबसे ज्यादा अभी तक जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 2018 में हुए थे, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद वैकेंसी निकल के आई थी। 13 में आई थी, फिर 18 में, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 5 साल के गैप में वैकेंसी निकल के आई थी, इसीलिए कंपटीशन काफी बढ़ गया था। फिर 2019 में जस्ट अगले साल वैकेंसी आई 1,03,739 वैकेंसी थी, जिसके अगेंस्ट 1,15,47,854 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला और कंपटीशन सबसे कम रहा, क्योंकि 111 कैंडिडेट्स का, क्योंकि वैकेंसीज बहुत बेहतरीन थी यहां पर। और अगले साल ही जस्ट वैकेंसी निकल के आई थी, इसलिए कंपटीशन में थोड़ा सा झटका लगा। उसके बाद फाइनली 2025 में वैकेंसी आई, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूरे 5 साल के बाद वैकेंसी आई। और वैकेंसी कितनी? 32,438 वैकेंसी केवल आई, जहां पर अभी तक टोटल फॉर्म लगभग 86,27,498 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 23 फरवरी तक टोटल लगभग मैं आपको बता रहा हूं 86 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 32,438 वैकेंसी के अगेंस्ट। अभी तक का जो टोटल पर सीट कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा तो नहीं है, दूसरे नंबर पर है 265 का।
लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि इस बार जो कंपटीशन होगा वो सबसे हैवी होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी 5 साल बाद वैकेंसी निकल के आई थी, जिसके बाद कंपटीशन इतना हैवी हो गया था, और यहां पर भी 5 साल के गैप में वैकेंसी निकल के आई थी। यहां पर तो वैकेंसीज अच्छी थी, लेकिन यहां पर वैकेंसीज बहुत ही खराब थी, कम थी। क्लियर है? तो अभी तक का सबसे ज्यादा कंपटीशन 2018 में रहा था, दूसरे नंबर पर भाई 2025 में होने वाला है। अब फाइनली बात करते कि भैया अभी तक किस रेलवे जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो भाई जो हमारे यहां पर रेड हाईलाइटेड है, ये अभी तक का सबसे डेंजर जोन बने हुए हैं, ये आप देख रहे हो। जो आपके ग्रीन हाईलाइटेड है, ये हमारे अभी तक के सबसे सेफ जोन है, जहां से सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जहां से पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे कम है। क्लियर है दोस्तों? पर सीट कंपटीशन हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई किस जोन से फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए हैं, क्योंकि अगर किसी जोन से फॉर्म ज्यादा संख्या में अप्लाई हो भी गए हैं, लेकिन उस जोन से वैकेंसीज बहुत बढ़िया है, तो पर सीट कंपटीशन कम चला जाता है। इसलिए पर सीट कंपटीशन के बेसिस पर हम यहां पर सेफ जोन, डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे। जो आपके थोड़े ब्लूविश हाईलाइटेड है, ये आपके नॉर्मल जोन है, मॉडरेट जोन है, ना इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा, ना कंपटीशन बहुत कम। तो भाई अभी तक का 23 फरवरी 2025 तक का जो इस बार का सबसे डेंजर जोन बना हुआ है, वो है आपका हुबली, जहां से टोटल वैकेंसी 503 है, और अभी तक यहां से 2,44,658 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन हुबली से 486 कैंडिडेट्स का आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो सबसे खतरनाक जोन बना हुआ है जबलपुर, जहां से 1614 वैकेंसी के अगेंस्ट अभी तक 6,47,754 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला, और एक सीट के ऊपर 401 कैंडिडेट का कंपटीशन है। जबलपुर के बाद तीसरे नंबर पर जो डेंजर जोन बना हुआ है, वो है जयपुर, जहां से टोटल वैकेंसी 1433 है, टोटल फॉर्म 5,31,542 अप्लाई हो चुके हैं, एक सीट के ऊपर 370 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। वहीं पर हमारा चौथे नंबर पर है कोलकाता का साउथ ईस्टर्न रेलवे, 1044 वैकेंसी के अगेंस्ट 3,81,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, 365 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। पांचवें नंबर पर हाजीपुर है, 1251 वैकेंसी के अगेंस्ट 4,57,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, पर सीट कंपटीशन 365 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो भाई अभी तक 23 फरवरी तक ये 5 सबसे डेंजर जोन बने हुए हैं। नंबर 1 हुबली, नंबर 2 जबलपुर, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, और नंबर 5 हाजीपुर। क्लियर है? यहीं पर अगर हम बात करें कि भैया अभी तक के 5 सबसे सेफ जोन कौन से हैं, लो भाई आप देख लीजिए। अभी तक का जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है, वो है आपका मुंबई का वेस्टर्न रेलवे, जो है ना मुंबई वेस्टर्न रेलवे, जहां पर 4,672 वैकेंसी है, जिसके अगेंस्ट अभी तक 5,71,125 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो यहां पर भाई पर सीट कंपटीशन 112 कैंडिडेट्स का है। अभी तक का सबसे सेफ जोन मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, सबसे सेफ जोन मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, जहां से पर सीट कंपटीशन 112 कैंडिडेट्स का है। दूसरे नंबर पर सबसे सेफ जोन न्यू दिल्ली का आ रहा है, जहां से टोटल वैकेंसी 4,785 है, अभी तक टोटल फॉर्म 7,26,021 अप्लाई हुए हैं, 151 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन यहां से निकलकर आ रहा है। क्लियर है? नंबर 3 पर जो आता है वो मुंबई का जो सेंट्रल रीजन है ना, जहां से 3,244 वैकेंसी आ रही है, यहां से टोटल अभी तक फॉर्म 7,23,658 अप्लाई हो चुके हैं, यहां से पर सीट कंपटीशन 223 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है। 3 हो गए। चौथे नंबर पर जो हमारा सेफ जोन बन रहा है ना, वो है आपका चेन्नई। चौथे नंबर पर चेन्नई है, जहां से 2,664 वैकेंसी 94 वैकेंसीज है, और टोटल वैकेंसीज जो है टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए चेन्नई से 6,31,000 अप्लाई हुए हैं, और पर सीट कंपटीशन 234 कैंडिडेट्स का है। 5वें नंबर पर गुवाहाटी रहेगा, हर साल की तरह 2,048 वैकेंसी है, 5,88,000 टोटल फॉर्म भरे गए, 287 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हो गया होगा। पहला सबसे सेफ जोन मुंबई वेस्टर्न रेलवे, दूसरे नंबर पर सबसे सेफ जोन न्यू दिल्ली का है, तीसरे नंबर पर सबसे सेफ जोन मुंबई का सेंट्रल रेलवे, चौथे नंबर का सबसे सेफ जोन चेन्नई है, 5वें नंबर का सेफ जोन आपका गुवाहाटी बना हुआ है। बाकी जितने भी हमारे अनहाइलाइटेड है, ब्लूइश है, ये हमारे नॉर्मल है, मॉडरेट है। अब हम बात करेंगे पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करके, जैसे कि तो भाई इस बार का जो अभी तक सबसे सेफ जोन बना हुआ है ना,
वो है मुंबई वेस्टर्न रेलवे, जहां से पर सीट कंपटीशन सबसे कम 112 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है। तो अगर हम पिछले साल की कट ऑफ देखें, मुंबई वेस्टर्न रेलवे जो है वो अहमदाबाद जोन ही है, जहां से पिछले साल जनरल कैटेगरी की 100 में से 62 नंबर पर कट ऑफ गई थी, जो कि मैंने ग्रीन हाईलाइटेड कर रखा है। पिछले साल 2019 में ग्रीन हाईलाइटेड कट ऑफ के मामले में, क्लियर है। तो पिछले साल भी यहां से कट ऑफ काफी कम थी, पिछले साल भी ये एक सेफ जोन बन के उभरा था। दूसरे नंबर पर जो हमारा है वो है एक मुंबई सेंट्रल रेलवे, जो कि आपका मुंबई जोन है। तो पिछले साल मुंबई जोन भी एक सेफ जोन की कैटेगरी में था, मॉडरेट जोन था, क्लियर है। तो पिछले साल की तर्ज पर ही बिल्कुल इस साल भी चला है काफी हद तक। इस बार का एक और सबसे सेफ जोन न्यू दिल्ली है, जहां से पर सीट कॉम्पिटिशन 151 का है, मतलब चंडीगढ़ आता है हमारा। लेकिन पिछले साल चंडीगढ़ एक डेंजर जोन बन के उभरा था, जहां से जनरल वालों की सबसे हाई कट ऑफ गई थी 70। लेकिन इस बार काफी कम देखने को मिल रहा है कंपटीशन यहां से, क्योंकि वैकेंसीज आपकी ठीक ठाक है, क्लियर है। भले ही फॉर्म 7 लाख के ऊपर चले गए हो, लेकिन वैकेंसीज ठीक ठाक है काफी। अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया वैकेंसीज जो है वो न्यू दिल्ली से ही अगर हम देखें, क्लियर है। इसीलिए यहां से इस बार कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है आपको, और मिल रहा है। बाकी अगर इस बार का जयपुर आप कंपेयर करो, एक डेंजर जोन बन रहा है अभी तक। तो 370 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। पिछले साल अजमेर जयपुर वाला ही 68 एक डेंजर जोन था, यानी कि इस बार की तर्ज पर चल रहा है। पिछले साल भी चेन्नई एक सेफ जोन था कट ऑफ के मामले में, 2019 में 100 में से 60 नंबर पर जनरल वालों की कट ऑफ थी। और इस बार भी अभी तक का चेन्नई काफी सेफ जोन बना हुआ है। इस बार गुवाहाटी सेफ जोन बनता नजर आ रहा है। तो पिछले साल भी गुवाहाटी एक सेफ जोन था, मतलब कुछ चीजें पिछले साल की तरह है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे जोन है वहां से फिर वैकेंसीज कितनी भी ज्यादा हो फिर कम हो, वहां से कैंडिडेट्स ज्यादा संख्या में फॉर्म अप्लाई करते ही करते, क्योंकि उन जोन को पसंद करते हैं या फिर उन जोन से ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स उन्हीं जोन से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहां से कंपटीशन ज्यादा चला जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको 5-6 दिन पहले जो सेफ जोन डेंजर जोन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करी थी, उनमें अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। ये 14 से 17 फरवरी का डेटा है, और आज मैंने आपको 21 से 27 फरवरी का डेटा प्रोवाइड करा। तो भाई पिछले डेटा में भी मैंने आपको न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई एक सेफ जोन बताया। अभी तक न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई आपका सेफ जोन बना हुआ है। पिछली बार भी मैंने आपको हुबली एक डेंजर जोन बताया था, इस बार भी हुबली एक डेंजर जोन बना हुआ है, क्लियर है। बस इस बार फर्क इतना है कि जबलपुर डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा है। पिछली बार जबलपुर सेफ जोन की कैटेगरी में था। पिछली बार भुवनेश्वर डेंजर जोन में था, लेकिन अभी तक भुवनेश्वर डेंजर जोन की कैटेगरी में से निकल चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग सेफ जोन, डेंजर जोन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसीलिए कैंडिडेट्स अपना रुख बदल लेते हैं। और जिसकी वजह से जो पिछले हफ्ते डेंजर जोन की कैटेगरी में था वो सेफ जोन की कैटेगरी में आ जाता है, और जो सेफ जोन की कैटेगरी में होता है वो डेंजर जोन की तरफ चलने लगता है, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिले। पिछली बार हाजीपुर एक मॉडरेट जोन था, लेकिन इस बार ये डेंजर जोन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्लियर है। तो बाकी दोस्तों ये जो हमारे हाईलाइटेड नहीं है, ब्लूइश है, ये आपके सेफ जोन है, मतलब मॉडरेट जोन है। यहां से कंपटीशन ना कम ना ज्यादा, इनके ऊपर कंपटीशन है ही नहीं, इनके ऊपर लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई तो इन ग्रीन और रेड के ऊपर हो रही है, क्लियर है। बाकी ये मैंने आपको बता दिए हैं टॉप 5, ये हमारे डेंजर जोन अभी तक है, जयपुर, हुबली, जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर। और ये हमारे सेफ जोन है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी और मुंबई सेंट्रल रेलवे, समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक का डेटा है, एकदम ऑथेंटिक डेटा है। इस डेटा के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। इसलिए वीडियो मेरी डेली नहीं आती, 2 दिन 3 दिन में नहीं आती, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं सेफ जोन, डेंजर जोन के ऊपर वीडियो लाने में। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, इसको भी आप देख लीजिएगा, क्लियर है। पिछले साल किस कैटेगरी से सॉरी कितनी वैकेंसीज थी किस जोन से, और भाई उस जोन से किस कैटेगरी से कट ऑफ क्या गई थी, ये भी आप देख सकते हो, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, बाकी फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अब वेट मत करिए। फॉर्म की लास्ट डेट 1 मार्च ही, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।